नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। और आज की क्लास में हम करेंगे हीरोन फॉर्मूला को ड्राइव करके। ठीक है, कैसे वो ड्राइव हुआ है, कैसे वो बना है जो हीरोन फॉर्मूला है। अच्छा, इसका यूज किस लिए किया जाता है? इसका यूज किया जाता है किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए, और किसी से भी ज्यादा बेटर लाइन अगर मैं कहूँ, स्केलर ट्राइंगल जहां पे तीनों साइड आपस में इक्वल ना हो और आपको ऑल थ्री साइड्स क्या हो, गिवन हो। वहां पे जब कभी भी आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना हो, स्केलर ट्राइंगल का एरिया निकालना हो, तो हम किसका यूज करते हैं? हीरोन फॉर्मूला का। इसी फॉर्मूला का यूज करके हमारी इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया ड्राइव किया जाता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया ड्राइव किया जाता है। तो इसको ड्राइव करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट वन इज कोसाइन रूल। यूजिंग कोसाइन रूल भी आप हीरोन फॉर्मूला को ड्राइव कर सकते हो, लेकिन इसको जानने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री पता होनी जरूरी है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की क्लास आप देखाएं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल देता हूं। और इसके बारे में हम इसके बाद इस प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके भी हम हीरोन फॉर्मूला को ड्राइव कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम वाला। जब आप ट्रिग्नोमेट्री कर देंगे तो हम क्या करेंगे, कोसाइन रूल के थ्रू भी हम प्रूफ करेंगे किसको, हीरोन फॉर्मूला को ड्राइव करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल ले लेते हैं, और ट्राइंगल जो है हमारे पास, वो हमारे पास एक तरह से स्केलर ट्राइंगल है। ठीक है, मैं कह देता हूं कि मान लीजिए आपके पास ये एक ट्राइंगल है और हाँ ठीक है, ये एक ट्राइंगल है, तीनों साइड आपस में इक्वल नहीं है, और ये मैंने ए बी एंड दिस इज सी। ए के सामने वाली साइड हमने ए अज्यूम कर ली, बी के सामने वाली साइड हमने बी अज्यूम कर ली, और बी के सामने वाली साइड हमने बी अज्यूम कर ली, और सी के सामने वाली साइड हमने क्या अज्यूम कर ली? सी अज्यूम कर ली। तो उम्मीद कर रहे हैं इतनी बात आपको समझ आ रही है ना। अब हमने क्या किया, बाय कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। इसका क्या ड्रॉ किया है? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हमने, जिसको हम बोल रहे हैं एच। किसको क्या बोल रहे हैं? एच। और जहां से किया है ना, मान लीजिए ये इतनी लेंथ जो है, मान लीजिए ये डी पॉइंट है, ये लेंथ अगर एक्स है तो ये वाली लेंथ क्या होगी? तो आप कहेंगे ए माइनस एक्स, क्योंकि भाई ए बड़ा है ना। और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, बिल्कुल बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, ये थोड़ा सा ज्यादा है। तो थोड़ा सा ज्यादा बनाने के लिए भी आपको लग भी रहा होगा ये वाली लेंथ जो है इसके कंपैरिजन में क्या है, थोड़ी ज्यादा है, बड़ी है। तो अगर ये x है तो ये क्या होगा? a माइनस एक्स, क्योंकि टोटल लेंथ जो है वो क्या है अपनी? a है। अच्छा, इस वाली ट्राइंगल का अगर मैं एरिया कहूं, यानी कि मैं आपसे पूछूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी किसके इक्वल होगा, तो आप होगा हाफ बेस। बेस इज व्हाट? a इंटू हाइट। हाइट इज व्हाट? h। a इंटू एच होगा, है ना। इसमें आपको कोई दो राय नहीं होगी। ये जो भी हमारे पास बेस है वो है a, और हाइट जो है वो क्या है? h। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट किसी भी ट्राइंगल का क्या होता है? एरिया होता है, जहां पे आपको बेस और हाइट क्या हो? गिवन हो। ठीक है, अब हमें यानी कि h को निकालना है। अब एक बात बताओ, क्या अगर मैं इस वाली ट्राइंगल में इतने में पाइथागोरस लगा सकता हूं? क्योंकि ये हाइट है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो पाइथागोरस लग जाएगी। तो पाइथागोरस लगाई, इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख लेता हूं, मैं पूरा प्रॉपर लिख लेता हूं ताकि आप अच्छे से लिख लें। इन ट्राइंगल ए डी सी, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू किसके हो जाएगा? बी स्क्वायर के। ठीक है, तो यहां से हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी। एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये एक्स की वैल्यू कहूं तो स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब ये वाले ट्राइंगल भी ले लें, तो आपने कहा बिल्कुल ले लेते हैं, इसको अलग कलर से दे देते हैं भाई। इसके लिए अलग कलर यूज कर लेते हैं। ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। अब हमने लिया इन ट्राइंगल ए डी बी, इन ट्राइंगल ए डी बी। ठीक है, ए डी बी। तो ए डी बी में हमने यहां पे भी पाइथागोरस लगा दी, एक्स स्क्वायर प्लस ये ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, है ना। पाइथागोरस लगा दी, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, अब a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। उम्मीद कर रहे हैं इतनी बात भी आपको समझ आ गई है। अब इसको खोल दे, ओपन कर दें, तो आपने कहा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, है ना। बिल्कुल सिंपली मैंने इसमें आइडेंटिटी लगा दी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे लिख दिया। अब जरा ध्यान से सुनना, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं पहले, ताकि स्पेस बन जाए क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए। अब जरा ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना। तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं यहाँ पे। अब जरा ध्यान से सुनना, मैं एक्स स्क्वायर की जगह इसको पुट करने वाला हूं। इसको चलो मैं नाम
2 दे देता हूं। ये मेरा फर्स्ट नाम है और ये सेकंड है। मैं जहां जहां एक्स स्क्वायर है वहां बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर पुट करूंगा और जहां जहां एक्स है वहां ये वाली वैल्यू पुट करूंगा। तो अब मैं पुट करने जा रहा हूं, ये हो गया मेरे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज व्हाट, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2a एक्स की जगह हमने कहा कि स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू किसके है, सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, स्क्वायर रूट वाले को उधर ले जाएंगे, बाकी सबको एक साइड लेके आएंगे। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखो ये माइनस का था, इधर आके प्लस का, ये इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का, इसको ले जाएंगे उधर, माइनस 2a स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो आपने देखा भाई कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो गया, ये बच गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2a स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए अगले पे लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे बाकी चीजें यहाँ पे कुछ चाहिए, तो मैं इस वाले पार्ट को आगे लेके जा रहा हूं। तो हमारे पास था यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2a स्क्वायर रूट, क्या था भाई, स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अब कॉमन सेंस ये कहती है अगर इसका स्क्वायर रूट हटाना है, मुझे एच की वैल्यू निकालनी है, इसका स्क्वायर रूट हटाना है, तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड हमने क्या कर दी, स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, है ना। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ चुकी है ना। तो अब एक काम करते हैं, इस ए स्क्वायर को इसके बाय में ले जाते हैं, क्योंकि हमें स्क्वायर चाहिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय में 4a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अब मेरी बात है, मुझे एच चाहिए, तो इस एच को मैं इधर लेके आऊंगा और बाकी सबको उधर लेके जाऊंगा, सिर्फ शिफ्टिंग करेंगे, इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय में 4a स्क्वायर। अब आप सोचेंगे जब सब कुछ इधर जाएगा तो सबके साइन नहीं चेंज होंगे, बिल्कुल होंगे, ये पूरे के आगे प्लस लगा हुआ है, इस पूरे के आगे यहां क्या लग गया, माइनस। ठीक है, ओके, तो एच स्क्वायर इक्वल टू, अभी स्क्वायर रूट ले लेंगे बाद में, एलसीएम ले लिया 4a स्क्वायर, तो ये इधर गया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और बढ़िया तरीके बताता हूं, देखो इस माइनस को एज इट इज रहने दो, इसको ब्रैकेट में ले लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं इतनी वाली बात आपको समझ आ गई। अच्छा, मैं एक छोटी सी चीज भूल गया था, मैं भी कहूँ ये बन क्यों नहीं रहा, ये पूरे का स्क्वायर है ना, ये पूरे का स्क्वायर था। ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर, उम्मीद कर रहे हैं इतनी बात आपको समझ आ गई है। तो इस सारे को इतना आपको समझ आ गया है, थोड़ा सा छोटा कर देते ताकि चीजें समझाने के लिए मुझे इजी हो जाए आपको। तो ठीक है, यहां पर रख देते हैं इस वाले पार्ट को। इतना उम्मीद कर रहे हैं आपने नोट कर लिया होगा और इतना समझ भी आ गया होगा, बेसिक कैलकुलेशन है, इतनी कैलकुलेशन आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, अब तो एक बार प्रैक्टिस भी कर लेना भाई इसकी खुद करके। तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर का क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2ab का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल का स्क्वायर बाय में 4a स्क्वायर। हमने कहा बिल्कुल एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ना क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, आइडेंटिटी लगाई, ए प्लस बी, इन दोनों को एक बार ऐड करेंगे और एक बार इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में क्या है 4a स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इक्वल टू। अब जरा ध्यान से देखो भाई, जरा ध्यान से देखना, क्या ये वाला पार्ट जो है वो ये नहीं बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, क्योंकि देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab,
ठीक है, आपने कहा बिल्कुल बन गया। ठीक है, अब ए बी यहाँ पे भी है, ए बी वहां पे भी है, और इसमें से जरा माइनस कॉमन ले लेते हैं। ये सी स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, और ये पूरे का होल स्क्वायर बाय में क्या है 4a स्क्वायर, है ना, समझ आ गया। ठीक है, अब क्योंकि समझ आ गया तो यहां पर आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी प्लस सी और एक a प्लस बी माइनस सी, बिल्कुल। अब ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या इस वाले पार्ट को मैं आपको समझाने के लिए इतना बता सकता हूँ? चलो मैं लिख ही देता हूँ, सी स्क्वायर माइनस ये हो गया ए माइनस बी का होल का स्क्वायर, है ना, बाय में क्या है तो आपने कहा 4a स्क्वायर। मैं इस वाले पार्ट को लिख रहा हूं नेक्स्ट पेज पे, तो है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, और एक है a प्लस बी माइनस सी। अब आ जाओ, अब एक बार इसमें ये जोड़ देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार सी में ये दोनों जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो सी में हमने ऐड कर दिया, एक बार ऐड कर दिया ए माइनस बी, और एक बार सी में से माइनस कर दिया ए माइनस बी, तो साइन हो जाएंगे चेंज, सी में से माइनस करेंगे ए माइनस बी, तो माइनस का ए प्लस का बी हो जाएगा ना, माइनस का ए प्लस का बी, पूरे के बाय में 4a स्क्वायर। हेलो 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 हेलो, उम्मीद कर रहे हैं इतनी बात आपको समझ आ चुकी है। अब मेरे को ना सारे को ना a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में बदलना है, जरा ध्यान से देखना भाई, जरा ध्यान से समझना इस बात को। मैंने कहा कि मेरे पास a प्लस बी प्लस सी तो है, आपने कहा बिल्कुल है, ओके है। मैं इसको a प्लस बी प्लस सी बनाना चाहता हूं, तो a प्लस बी प्लस सी माइनस का 2c, क्योंकि c में से 2c माइनस गया तो प्लस का c आ गया, आपने कहा बिल्कुल सही है। इसको भी मैं ऐसे बनाना चाहता हूं a प्लस सी प्लस, रुको रुको, a प्लस बी प्लस सी माइनस का 2b, भाई b में से 2b माइनस होगा तभी तो प्लस का माइनस का b आएगा, बिल्कुल सही है। ऐसे ये वाला, तो a प्लस बी प्लस सी माइनस का 2b, तभी तो माइनस का a आएगा, पूरे के बारे में 4a स्क्वायर, और ये है h स्क्वायर के इक्वल। अब ये h उधर भेज दो, तो आपने कहा h जो आ गया सर वो आ गया अंडर रूट a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, नेक्स्ट वन a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आ गया a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b, ओके है, और एक आ गया a प्लस बी प्लस सी माइनस का 2b, ठीक है। और इसका जब मैंने स्क्वायर रूट ओपन किया तो ये हो गया हमारे पास 2a। तो उम्मीद कर रहे हैं इतनी बात तो आपको समझ आ गई है। ये आ गया हमारे पास h की वैल्यू। h की वैल्यू क्या है, एक बार a प्लस बी प्लस सी, एक बार a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c, एक बार a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b, और एक बार माइनस 2b 2c 2b, वो 2a होगा, हाँ वो 2a है, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई मेरे से, मिल गया, ये 2a है, क्या है ये 2a, ठीक है, ये क्या है अपना 2a है। तो उम्मीद कर रहे हैं समझ आ गया होगा ना, a में से 2a माइनस करेंगे तभी तो माइनस का a आएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी करेक्ट कर लेते हैं, ये 2a है। तो उम्मीद कर रहे हैं ये वाली वैल्यू आपको याद होगी h की। अब हम आ रहे हैं पिछले वाले पार्ट पे, तो यहां से हमने जो सॉल्व करके h निकाल दिया, h वो है हमारा अंडर रूट a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a, ऐसे लिख लेता हूं a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b एंड a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c, ठीक है, और पूरे के बारे में क्या 2a, ठीक है। अब इस h की वैल्यू को यहां पर रख दें, तो हमने कहा बिल्कुल रख दो, तो हमने कहा 1/2 इंटू 1 बाय में 2a, और a तो था ही, इंटू में a, h की वैल्यू रख रहा हूं ना, चलो मैं रख दे, ध्यान से समझा देता हूं आपको, जरा ध्यान से देखिएगा, इक्वल टू 1/2a 1/2a, और h क्या हमारा ये सारा का सारा, ये सारा रख दिया 1/2a अंडर रूट, ये सारा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a, a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b, और a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c, ठीक है। अब
इस a से ये a हो गया कैंसिल, 2 2 जा 4, 4 जब स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो बनाएगा 16, कितना बनाएगा 16 बनाएगा, 4 बाहर है ना, अंदर जाएगा तो क्या बनाएगा 16। मैं इस वाले पार्ट को अब यहां पे करके दिखा रहा हूं आपको, इतना पार्ट अब आ गया। तो हमारे पास आ गया a प्लस बी प्लस सी, एक आ गया हमारे पास a प्लस बी प्लस सी माइनस का 2a, एक आ गया a प्लस बी प्लस सी माइनस का 2b, और एक आ गया हमारे पास a प्लस बी प्लस सी माइनस का 2c, और बाहर था 1/4, 1/4 जब स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो कितना बना देगा, तो आपने कहा 16 बना देगा, कितना बना देगा 16। तो मैंने 16 करने के लिए क्या किया, 16 था टोटल, चलो समझ लो पहले से 16 था, तो इस 16 को क्यों मैं 4 पार्ट में ले सकता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं, और क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो इस बात की तो हेडेक ही नहीं है। इस 16 को मैंने ऐसे लिख दिया, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई 2। अब एक बात बताओ, जो a प्लस बी प्लस सी था ये पेरीमीटर है, और अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सेमी पेरीमीटर, बिल्कुल हो जाएगा। तो आपने कहा क्या सर इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि ये तो ऐसे रहे a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, मैंने कहा ओके है, और इस वाले पार्ट को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक बार a प्लस बी प्लस सी के नीचे a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2a बाई में 2, जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ ना 3 प्लस 4 बाई में 2 लिखा हो, तो ऐसे लिख सकते हैं ना 3/2 प्लस 4/2, ऐसे अलग अलग किया जा सकता है ना। तो मैंने वही किया है, यहाँ पर मैंने वही किया है, मैंने क्या किया, एक बार a प्लस बी प्लस सी के नीचे रख दिया, एक बार 2a बाय में 2 रखा तो कैंसिल होके कितना आ गया a। इसी तरह से वाला a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय में 2 माइनस का b, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 माइनस का c, है ना। अब एक बात बताओ, ये वाली वैल्यू क्या है, तो आपने कहा सर ये तो s को रिप्रेजेंट कर रहा है, s, ये s माइनस a, ये भी s माइनस b, और ये भी s माइनस c, और ये क्या था अभी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ये हो गया ड्राइव। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया है। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखो, एक बार इस क्वेश्चन को खुद भी सॉल्व करो, ठीक है, क्योंकि जब तक इसको खुद सॉल्व नहीं करोगे ना आपको समझ नहीं आने वाला, ठीक है। प्रैक्टिस में करो कि ये किस तरह से ड्राइव हुआ है फॉर्मूला, ठीक है। कम से कम 1 या 2 पेज का है, अब मेरे ख्याल से 2 से ज्यादा भी हो सकता है। तो इसको एक बार प्रैक्टिस करो, खुद करो, वीडियो को दोबारा से शुरू करो, नोट करो, देख देख के खुद प्रैक्टिस करो, पहले 2-3 बार तो आपको करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। जब ऐसी मुश्किल चीजें करोगे ना तो मैथ में और ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है। और अगली क्लास में हम करेंगे इन्हीं का यूज करके, हेरोन फॉर्मूला तो हमने प्रूव कर दिया, इसी का यूज करके हम एरिया निकालेंगे आइसोसेलेस का और स्क्वायर ट्राइंगल का, सॉरी इक्विलेटरल ट्राइंगल का। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।